हेलो साथियों, आज आपको हम एक 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको x का वैल्यू निकालना हम सिखाएंगे और भी बेहतरीन तरीका से आप जो है स्क्रीन के माध्यम से भी देखिएगा और बाई प्रोसेस भी देखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है 2x² - x - 6 = 0 में x का मान ज्ञात करें। आप लिखिएगा हल में 2x² - x - 6 = 0। अब देखिए इसको क्या करेंगे। अब देखिए इस पर 3 टर्म है, हमको इसमें 4 टर्म लाना है। तो हमेशा क्या किया जाता है कि x² के कोफिशिएंट जो है जैसे 2 है और कांस्टेंट टर्म है यहाँ 6 है, इन दोनों को हमेशा आप गुना कीजिएगा। गुना करने के बाद क्या होगा कि इस गुना करने पे जो आएगा उसका ऐसा फैक्टर लेना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाला मिल जाए, यानी x का गुणांक मिल जाए। तो हम करेंगे इसका फैक्टर 2 से करते हैं 6 में तो ये भी 12 होता है और 3 से करेंगे 4 में ये भी 12। देखिए 2 और 6 को जोड़िएगा तो 8 नहीं है, यहाँ 8 घटाइएगा तो 4 यहाँ नहीं है। 3 और 4 को जोड़िएगा तो 7 नहीं है, लेकिन 4 और 3 को घटाइएगा तो 1 मिल जाएगा, यानी हमारा परफेक्ट फैक्टर यही 2 होगा। इसको ऐसे लिखेंगे। दूसरा बात क्या रखिएगा, देखिए 2x² यहाँ माइनस है तो हमेशा बड़ा वाला को माइनस में रखिएगा, -4x प्लस 3 छोटा वाला को प्लस में रखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ माइनस में आंसर चाहिए और -6 = 8। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन लीजिए तो 2 यहाँ भी है ना, 2 यहाँ भी है। अब 2 से 2 x दोनों में x ले लीजिए। अब ये बच गया आपको x - 2। उसके बाद अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, प्लस 3 कॉमन लीजिए, x - 2 बराबर 0। अब देखिए एक बात याद रखेंगे, इन दोनों टर्म में से जो कॉमन आप निकाले हैं 2x और ब्रैकेट में जो आया है यहाँ पे भी वही आएगा, किसी भी तरह वही आएगा तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। अब देखिए तो अब देखिए यहाँ पे हम दोनों में से क्या कॉमन कर लेते हैं, x - 2 कॉमन करेंगे। x - 2 हमारे पास बच गया 2x + 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों टर्म जो आया ये 0 के बराबर है, तो हम आगे लिखेंगे x - 2 बराबर 0 या 2x + 3 बराबर 0। अब यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे। देखिए x बराबर 2 या यहाँ 2x बराबर -3 और x बराबर -3/2, यानी x का हमारा 2 वैल्यू निकला, एक 2 निकला, एक -3/2 निकला। देखिए यहाँ पे हम इसको बाई प्रोसेस कर देंगे। इसी क्वेश्चन को हो 20 सेकेंड में एकदम कैलकुलेशन आपका बढ़िया होगा तो आप 20 सेकेंड में इसका जवाब दे दीजिएगा, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसको हम बाई प्रोसेस किए हैं और यहाँ आपको इसी चीज को हम ट्रिक से आपको बताएंगे x का वैल्यू कैसे निकालिएगा, क्योंकि अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आता है ऑब्जेक्टिव बोर्ड में एकदम तेजी में आप निकल जाइए। अब देखिए क्या बताए थे कि x² के कोएफिशिएंट से कांस्टेंट टर्म में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 6 × 2 यानी आ गया 12। अब 12 का फैक्टर क्या आया, 4 आया और 3 आया, घटाइएगा तो 1 मिल जाएगा। तो हमको पता चल गया कि हमारा x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4 और 3 में आएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, x यहाँ लिखिएगा, 4 को भी लिखिए और 3 को भी लिखिए, दोनों को लिखिए। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पे माइनस में लाना है, यहाँ देखिएगा कि माइनस में लाना है तो बड़ा वाला को माइनस है, उसके बाद ये मतलब को प्लस है, आपका एक रिजल्ट मिला। लेकिन जब आंसर आप लाइएगा तो एक स्टेप और लिखना है माइनस। अब क्या करना है आपको कि इसको भूलिएगा, आज माइनस है तो इसका साइन चेंज कर दीजिएगा, ये प्लस, आगे प्लस रहते हो जाएगा माइनस। लेकिन हमेशा दोनों में जो है x² के कोफिशिएंट से जरूर भाग दीजिएगा, x² के कोफिशिएंट से भाग दीजिएगा। इसको घटाइए, आ जाएगा 2, आइए आ जाएगा -3/2, जो आपका यहाँ आंसर आया था 2 और -3/2। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी क्वेश्चन को हो
20 सेकंड में एकदम कैलकुलेशन आपका बढ़िया होगा, तो आप 20 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिएगा, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसको हम बाई प्रोसेस किए हैं और यहाँ आपको इसी चीज को हम ट्रिक से आपको बताएंगे। एक्स का वैल्यू कैसे निकलिएगा, क्योंकि अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आता है ऑब्जेक्टिव बोर्ड में एकदम तेजी में आप निकल जाइए। अब देखिए क्या बताए थे कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कांस्टेंट टर्म में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 6 गुने 2 यानी आ गया 12। अब 12 का फैक्टर क्या आया, 4 आया और 3 आया, घटाइएगा तो 1 मिल जाएगा। तो हमको पता चल गया कि हमारा एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4 और 3 में आएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक्स यहाँ लिखिएगा, 4 को भी लिखिए और 3 को भी लिखिए, दोनों को लिखिए। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पे माइनस में लाना है, यहाँ देखिएगा कि माइनस में लाना है तो बड़ा वाला को माइनस रखें, उसके बाद ये मतलब को प्लस रखें, आपका एक रिजल्ट मिला। लेकिन जब आंसर आप आएगा तो एक स्टेप और लिखना है, माइनस। अब क्या करना है आपको कि इसको भूलिएगा, आज माइनस है तो इसका साइन चेंज कर दीजिएगा, ये जो प्लस, आगे प्लस है तो हो जाएगा माइनस। लेकिन हमेशा दोनों में जो है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से जरूर भाग दीजिएगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग दीजिएगा। इसको घटाइए, आ जाएगा 2, आइए आ जाएगा -b/2, जो आपका यहाँ आंसर आया था 2 और -b/2। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।